हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर मैं लेकर आया हूँ एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चन फिर से है प्रीवियस पेपर्स जेई मेंस के। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से कीजिए। लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि एक तो पहली बात कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सेकंड बात कि अगर कोई कंसेप्ट आप लोगों को समझ ना आए तो उसको सीखने का सिर्फ एक ही मेथड है, और वो मेथड है प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस किस तरह से करनी है उस बात को बड़े अच्छे से देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना, कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ ना आए तो उसको बार बार उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, विच मीन्स प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की स्किल इम्प्रूव होगी और आपका एग्ज़ाम पास करने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। सेकंड, वर्क हार्ड करें, काफ़ी मेहनत करें, दिन रात एक करना शुरू करें। और दिन रात एक करने का मतलब होता है कि आप लोगों को ये पता ना लगे कि दिन है या रात है। इस स्तर पर जाकर आप लोग अपना काम करें। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर जुनून जरूर रखें कि मेरे को ये चीज़ हासिल करनी है, मुझे इस चीज़ के काबिल बनना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं इस पर ऐड करूँगा एक और, वो बात है कि राइट गाइडलाइंस। गाइडलाइंस हमेशा उन लोगों से लें जिन्होंने वो चीज़ें अचीव की हों, या जिनको देखकर आपको लग रहा हो कि यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, या इस आदमी से कुछ सीखने को मिलेगा, या पर्टिकुलर अच्छा इसकी जो बात है या किसी ने कुछ अचीव किया हो उससे कुछ सीखें। हर किसी की बात ना सुने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि किसकी सुननी है वो। और एक और सब बातों का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सब इन बातों को सम अप करूँ, वो ये है कि आप लोग अपना ड्रीम जरूर चूज़ करें माइंड पर, और उसके लिए दिन रात कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाएं जब तक आप लोग उस मंजिल को पा नहीं लेते हो। क्वेश्चंस से इम्पोर्टेंट है अपना माइंडसेट बनाना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना माइंडसेट के ऊपर काम करना। तो अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और देन फिर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, डे नाइट स्टडी स्टडी स्टडी, जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एच.सी. वर्मा के काफ़ी इस चैप्टर के पोटेंशियल के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के काफ़ी न्यूमेरिकल्स, लगभग 20-25 न्यूमेरिकल आई थिंक एच.सी. वर्मा के सॉल्व्ड करके मैंने अपलोड किए हैं। तो वो वीडियोस जरूर देखें, उसमें इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग देखिए किस तरह का है। Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings. Two identical charged sphere. तो ये है मेरा कॉमन पॉइंट, और इससे मैंने कनेक्ट कर दिए दो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड बाय कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स। तो ये है चार्ज्ड स्फीयर, मेरे पास दो चार्ज स्फीयर, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ है, और इस स्ट्रिंग की लेंथ है L। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी डिस्कस हुए इस तरह के क्वेश्चन। इनिशियली द डिस्टेंस इज d, और इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। और आप लोग इधर से परपेंडिकुलर लीजिए और इस एंगल को थीटा मान, और ये d है तो सेंटर से ये साइड होगी d/2 और ये भी होगी d/2। लेकिन आगे क्वेश्चन देखिए, ये आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द चार्ज बिगिंस टू लीक। इधर से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और इन बातों को अच्छे से सुनिए। द चार्ज बिगिंस टू लीक, इन स्फीयर से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो रहा है। अब होगा क्या,
जब ये स्फीयर थे इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से डिस्टेंस था d, लेकिन चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी क्योंकि चार्ज लीक हो रहा है। और लीक कैसे हो रहा है? एट अ कांस्टेंट रेट, दैट मींस एट अ कांस्टेंट रेट, दैट मींस जो q का डिक्रीज हो रहा है, दैट इज dq over dt, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एट अ कांस्टेंट रेट का मतलब हुआ दैट इज चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, अगर इससे चार्ज रिड्यूस होगा तो ये इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, विच मींस ये स्फीयर नजदीक आना स्टार्ट करेंगे, नजदीक आना स्टार्ट करेंगे। और फिर एज अ रिजल्ट चार्ज अप्रोचेज ईच अदर विद वेलोसिटी v, और चार्ज अप्रोच करना स्टार्ट करें विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से ये एक दूसरे की तरफ और क्लोज आए। देन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम, तो हम लोगों को वेलोसिटी का x के साथ रिलेशन डेवलप करना होगा। और इस पर मेन बात एक ये भी है कि जब ये आपस में क्लोज आए तो x इनका डिस्टेंस है, तो आप लोग डिस्टेंस दोनों के बीच में x लीजिए। d था स्टार्टिंग में जब चार्ज लीक करना स्टार्ट किया कांस्टेंट रेट से, तो डिस्टेंस x बना। तो आप लोग वेरियस फोर्सेस देखिए, इसके ऊपर वेरियस फोर्सेस क्या लगेंगे, एक तो इसका मास होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, और क्या होगा, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी F ऑफ E लगेगी, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी होगा थीटा, और इस पर लगेगी टेंशन, ये स्ट्रिंग है तो ये कंपोनेंट होगा T cos थीटा, और इस साइड आएगा T sin थीटा। तो आप लोग जल्दी से कंपोनेंट्स की इक्वेशन बनाए, T sin थीटा इज इक्वल टू F ऑफ E एंड T cos थीटा इक्वल टू mg, देन डिवाइड करें दोनों को, साइन ओवर कॉस क्या बन गया, दैट इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू F ऑफ E ओवर mg। और F ऑफ E क्या है, F ऑफ E है आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, दिस F ऑफ E इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और किसके इक्वल, के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस q इंटू क्यू स्क्वायर ओवर डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। तो मैं इस F ऑफ E की जगह लिख दूंगा ये वैल्यू, दैट इज k q स्क्वायर ओवर mg x स्क्वायर। F of t is equal to k q square over mg x square, और ये tan ऑफ थीटा, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए अभी इधर कि tan ऑफ थीटा इस केस में एंगल्स काफी स्मॉल है, सो tan ऑफ थीटा विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये जो टोटल है x, तो ये हुआ x/2 x/2, और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, हाइपोटेन्यूज इज l, so x/2l। तो दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू x/2l एंड k q स्क्वायर ओवर mg x स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा करता हूँ सफाई ताकि स्पेस मिले, और अब आप लोग देखिए आगे ये mg और x इस तरफ है x स्क्वायर, और तो ये बन गया mg x क्यूब, ओके, mg x क्यूब इज इक्वल टू k q स्क्वायर 2l। सो q स्क्वायर रखें इधर, बाकी सारा इस तरफ ले जाएं, mg k 2l x क्यूब, ठीक है। अब जरा देखें बातें, अब बात आप लोगों की कुछ इस तरह से है कि अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करूं तो वेरिएबल डेरिवेटिव हमेशा होगा उस चीज का जो चेंज कर रही है, वेरी कर रही है। तो m मास फिक्स्ड है, g भी फिक्स्ड है, x इज चेंजिंग, k q फिक्स्ड, सॉरी k 2l फिक्स्ड, 12 फिक्स्ड, q इज वेरिएबल क्योंकि चार्ज जो है वो उससे आउट जा रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप लोग dq ओवर dt की वैल्यू पता करेंगे और उसके लिए इसका डेरिवेटिव कर लें,
और डेरिवेटिव से पहले इस स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा mg 2kl रेज टू पावर 1/2 एंड x रेज टू पावर 3/2। सो ये है आप लोगों का कांस्टेंट। और q क्या बन गया, दिस इज c x रेज टू पावर 3/2, q इज इक्वल टू c, दिस इज c। ओके, c मीन्स एक कांस्टेंट मैंने इसको बना दिया। तो अब इसका अगर आप लोग डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोगों को मेनली वेलोसिटी डेवलप करनी है। थॉट प्रोसेस ये है इसके पीछे कि वेलोसिटी डेवलप करनी है। और जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो q का डेरिवेटिव होगा dq ओवर dt, कांस्टेंट आउट, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज n x n-1 और dx ओवर dt। तो dq ओवर dt इज इक्वल टू 3/2 c x रेज टू पावर 3-2/2, दैट इज 1/2 dx over dt। दिस dx over dt is velocity। तो फाइनल इक्वेशन क्या डेवलप हुई, फाइनल इक्वेशन देखिए क्या डेवलप हुई। फाइनल इक्वेशन डेवलप हुई कि जो v है dq over dt is equal to 3/2 c x raised to power 1/2 v। Finally we have to develop relation v and x। तो ऐसा कीजिए, ये तो है कांस्टेंट, dq over dt है कांस्टेंट, क्योंकि एट अ कांस्टेंट रेट चार्ज जो रिलीज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट पे, तो ये भी कांस्टेंट है एक सारा। तो v को रखा इसी तरफ और इस x को लेकर आगे अगर इस तरफ, तो क्या बनेगा dq over dt x रेज टू पावर -1/2, क्योंकि इस साइड डिवीजन पर प्लस का होगा, ऊपर जाकर नेगेटिव, और बचा 3/2 cv। तो फाइनल क्या बन गया, तो फाइनल बन गया कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर -1/2। ओके, so velocity is directly proportional to x raised to power -1/2, which means ऑप्शन डी विल बी द आंसर। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना मैसेज इस क्वेश्चन के साथ और है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और कुछ बड़े सपने देखें और उन बड़े सपनों को पाने के लिए अपने ऊपर विश्वास करें। थैंक यू।